साथियों, जिसका डर था आखिर वो समय आ ही गया। आप देख रहे हैं कि पिछले 19 महीनों की अगर आप बात करें तो देखेंगे जून की तुलना में जुलाई में महंगाई की दर बढ़ गई है। और ये दर जो है आप जानते हैं रिटेल में अलग है और जो है खाद्य सामग्रियों में अलग है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मानक हैं 4%, उससे ये निश्चित रूप से ज्यादा पहुंच गई है। अभी स्थिति बहुत खराब तो नहीं हो गई है, लेकिन अगर हालात ऐसे रहे तो निश्चित रूप से एक बहुत खतरनाक कंडीशन की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि इस महंगाई पर कंट्रोल कैसे करें, इस महंगाई का क्या इंपैक्ट पड़ा है। एक यक्ष प्रश्न जो आप सबको जानना जरूरी है कि आखिर जब जो है देश में ये डेटा पूरे दुनिया में पूरी इंटरनेशनल बॉडीज जब ये कंफर्म कर रही हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.4%, 6.6% के आसपास दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी में है, इसके बावजूद आम आदमी के पास न तो पैसा है न परचेजिंग पावर है। आखिर ये ग्रोथ हो रही है और आम इंसान परेशान है, इसके बीच में तथ्यात्मक बात क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि कैसे गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो ये सत्ता का जो ये संपत्ति का केंद्रीकरण है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। और मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कैसे ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके और जो है ये मुफ्त राशन के नाम पर और नई एजुकेशन या नए ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करके युवाओं की आवाज को वैसे ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे गरीबों को जो है खाना देकर ठंडा कर दिया गया है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह के मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने जिक्र किया था, आपसे बताओ क्या कि जीडीपी बढ़ रही है फिर जेबें खाली क्यों हैं। उसके बाद जब विकास का फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसका कारण क्या है साथियों, आप सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं बल्कि इसको फायदा दिखा भी देता हूं। देखिए, आगे देखिएगा आप लोग, ये है विकास के नाम पर महंगाई का ताजा जो आंकड़ा है। देखिए, ये आरबीआई का लक्ष्य जो है 4% के अराउंड है, इस बीच में 4% के अराउंड है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो खाद्य महंगाई आपकी 5.52% और इसके साथ साथ जो आपका खुदरा महंगाई है ये 4.45% के आसपास पहुंच गई है। आप जानते हैं मध्यम वर्गीय परिवार का ज्यादातर जो इनकम होती है वो खाद्य सामग्री और जो ह्यूमन जो लिविंग स्टैंडर्ड के लिए चीजें होती है उस पर खर्च होती है। इन सब का अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो इसको मिलाएंगे और जो भी है, जैसे मान लीजिए शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सबको मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ जहां 6.4% है, जैसे ही ये वैल्यू आपकी टोटल मिलाकर के 10% या 8% पहुंच जाती है, आप बताइए क्या महंगाई की दर आपके जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा हो गई। लिहाजा आप अब ये दिमाग में आपके कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ये दोनों मिला के 10% कैसे हुआ। इसमें कई और फैक्टर काउंट करते हैं। अल्टीमेटली अगर परिवार की जो महंगाई की दर है 8% के आसपास है, जीडीपी 6.4 के आसपास है, तो निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार परेशान ही दिखेगा, उसके पास बचत के नाम पे कुछ नहीं बचेगा। साथियों, अब मुद्दा ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है बता दूं मैं आपको। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो अमीर हैं, बहुत अमीर होते जा रहे हैं। तो ये जो गैप आया, ये कारण हुआ। शेयर बाजार दिखा रहा है बहुत ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है, बट वास्तव में कहीं ना कहीं पॉलिसी इस तरह से हो गई है कि जो लोग दमदार हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए, जैसे देखिए इस महंगाई की जड़ भी देख लीजिए क्या है। तो महंगाई की जड़ या महंगाई के कारण आप चेक करेंगे तो निश्चित रूप से आप जानते हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो वार है, आप जानते हैं हॉर्मुस जो आपका एरिया है जहां से हमारी वो काफी हद तक एनर्जी कंसिडरेशंस हैं वो प्रभावित हुई हैं। एक कारण यह है। दूसरा, रुपए का कमजोर होना। वैसे थोड़ा से ग्रोथ हुई है, रुपए के कमजोर होने से क्या होता है आप जानते हैं, डॉलर मजबूत होता है तो हमारे आयात में कमी होती है, इसका इंपैक्ट पड़ता है महंगाई पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहां देखिए मध्यम वर्ग के बारे में बता चुका हूं। यहां देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, किराया, बीमा, बिजली, इन सबको मिलाएंगे तो ये 8% से लगभग 10% तक पहुंच जाता है। अब महंगाई दर भले दिखा रही इतना, लेकिन वास्तव में पहुंच इतना, इसके कारण भी दिक्कतें हो जाती हैं। अब चलिए इसका परिणाम क्या निकलता है। इस जो है डॉलर के कमजोर होने से क्या होता है, पहली बात तो इंडियन इकोनॉमी जो आप जानते हैं किसी प्रकार से 4th स्टेज पर पहुंची थी, ब्रिटेन और जापान को क्रॉस करके फिर से वापस कहां बताओ 6वीं पर आ गई है।
तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, क्या हमारी आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई है, सुस्त हो गई है? नहीं, प्रश्न उत्तर है नहीं। ये डॉलर के जो फ्लक्चुएशंस हैं, आप जानते हैं ये व्यवस्था आपकी जो है डॉलर के अकॉर्डिंग नापी जाती है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि डाउन हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम कहां है समझ लीजिए आप लोग। प्रॉब्लम ये आ रही है आपके साथ, देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है ये असमानता की खाई। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मान लीजिए 100% लोग हैं, तो 100% मान लीजिए है ये कमाई है, तो यहां 1% लोगों की जो कमाई है वो, इसमें जो इनकम होती है उसमें 22.6% है, और जो नीचे के 50% लोग हैं इनका योगदान मात्र कितना बताओ, 15% है। ये मूल कारण है। दूसरा कारण, इन्हीं 1% लोगों ने देश की 40% संपत्ति पे अपना कब्जा कर रखा है। ये जो असमानता है, ये जो इनकम पे और जो है संपत्ति पे एकाधिकार है, कहीं न कहीं इसने जो है जीडीपी के मामले में हमको इंपैक्ट दिलाया हुआ है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अब मुद्दा क्या उठता है, देखिए मुद्दा है दूसरा, क्या बता हमारे लिए चैलेंज क्या है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है प्रति व्यक्ति आय। अगर आप इंटरनेशनल डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग $14,000 जो है ये आपका जो है अंतरराष्ट्रीय औसत है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखिए, भारत जो है 2.8 के अर्थात $2,800 पर जो है ये हमारी क्या है, पर कैपिटा इनकम है। ये हमारे जो है गिरते मध्यम वर्ग की पहचान को शो कर रहा है। सबसे बड़ा तमाचा, मान लीजिए अमेरिका 90,000 है, जर्मनी मान लीजिए 60 के आसपास है, उनको छोड़ दीजिए। मान लीजिए हमारे गाल पे जोरदार तमाचा तब महसूस होता है जब श्रीलंका जैसा कंट्री, जहां पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय $5,000 के आसपास है, हमारे नीति निर्माताओं को इस पर सोचना होगा। ठीक है, इस पर बहुत सोचना पड़ेगा। इवन देखिए क्या लिखा, भारत की प्रति व्यक्ति आय विश्व औसत से 5 गुना कम है। साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है, देख लीजिएगा आप लोग। समाधान क्या है, तो समाधान सुनिए। कमाई बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था, मुफ्त रेवड़ियां नहीं, आय केंद्रित नीतियां होनी चाहिए हमारी पॉलिसी फॉर्मेशन में। मध्यम वर्ग से जुड़े हुए नौजवानों और जो है जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जबकि सरकार की पॉलिसीज पता नहीं किस प्रकार की हो रही हैं, ज्यादातर स्टेट से लेकर के सेंट्रल तक में रेवड़ी बांटने वाले मामले जो आ रहे हैं, लोगों का, यूथ का, इससे आप आउटरेस या क्रोध, गुस्सा, निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन कम कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर ये विस्फोट होगा तो खतरनाक हो सकता है। चलिए तो ये कहानी रहेगी पूरी आपकी, बाकायदा देखिएगा। तो हाँ, तो सबसे पहली बात कहता हूं, आगे क्या करना है। नीति निर्माता से मांग है ये कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो आय केंद्रित होनी चाहिए। जिस दिन हमारी कमाई महंगाई से तेज बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक ये असंतुलन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कम हो जाएगा। तो साथियों ये आपकी जो प्रश्न थे कि आखिर जो है महंगाई की दर जो है ग्रोथ से कम दिखती है, लेकिन वास्तव में सब कुछ जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगी। एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है जो संपत्तियों पर एकाधिकार है। इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज में परिवर्तन हो जिससे अधिक से अधिक युवा श्रम की श्रेणी में आए, न कि लगातार रेवड़ी बांट करके, खाद्यान्न दे करके चीजों को मैनेज कर पाए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, गुड लक।